हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी में। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक ग्रामर का टॉपिक, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य करेंगे आज हम। तो चलिए करते हैं। ये ग्रामर का काफ़ी मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, मगर आज हम ऐसा करेंगे कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम वाक्य के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य देखिए, यहाँ लिखा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अभिस्पष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, वाक्य कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सार्थक शब्द है, मतलब जिसका मीनिंग निकल रहा है, वो शब्द को जब हम व्यवस्थित रूप से रख देते हैं तो वो हमारे लिए वाक्य बन जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है सत्य की विजय होती है। तो यहाँ सत्य अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि विजय की सत्य होती है, ये बन जाएगा तो भी, मगर ऐसे भी नहीं लिख सकते कि विजय होती सत्य, ऐसे नहीं लिख सकते। हमें ऐसे लिखना होगा सत्य की विजय होती है, इसी से इसका अर्थ मिलेगा, वाक्य बनेगा। तो हमें ऐसे ही करना होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, विजय खेल रहा है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते रहा खेल विजय, ऐसे पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। तो हमें व्यवस्थित रूप से ही लिखना होगा, तभी हमारा वाक्य बनेगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, वाक्यांश। तो वाक्यांश क्या होते हैं? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहलाता है। तो देखिए, ऐसे शब्द जो कि अर्थ तो है जिन शब्दों का, मगर वो उनके पूरे अर्थ नहीं निकल रहे हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। दरवाजे पर, अब ये नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन सा दरवाज़ा, कहाँ का दरवाज़ा, दरवाजे पे कौन है, और ऊपर दरवाज़ा कहाँ का दरवाज़ा, ये हमें नहीं पता चल रहा है। बस हमें इतना पता है दरवाजे पर, इसका अर्थ तो है मगर पूरा नहीं है। कोने में क्या है, किस कोने की बात हो रही है, किस कमरे की कोना, कहाँ का कोना, ये हमें कुछ नहीं पता है इसमें। तो इसका अर्थ है कोने का, मगर पूरा नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब इनके हम भेद पढ़ते हैं। वाक्य के भेद। सबसे पहला भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संदेहवाचक, जैसे कि जिसमें संदेह का बोध हो। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद मोहन मान जाए, शायद के बाद मोहन मान जाए। अब इसमें डाउट है कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। इसमें अभी भी हमें पता है, हम श्योर नहीं होते कि 100% श्योर हाँ ये होगा ही, हमें 50-50 सा लगता है। दूसरा उदाहरण देखिए, संभावतः वह सुधर गया है। अब इसमें भी ये नहीं पता है कि हाँ वो पक्का सुधर गया या अभी वो सुधरा ही नहीं है। 50-50 है कि हाँ सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है। तो इसमें चांसेस की बात होती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं आज नहीं खाऊंगा। इसमें ये हम वो काम नहीं करेंगे, जिसमें नहीं आए ना, आप नहीं से ही समझ सकते हैं कि वो निषेधात्मक वाक्य हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, राम आज स्कूल नहीं जाएगा। इसमें भी नहीं आ गया है, मतलब ये निषेधात्मक वाक्य हैं। जिनमें नहीं आ जाए ना, आप उन्हीं से पहचान सकते हैं। जिसमें काम ना हो रहा हो या किसी काम को करने की मनाही हो, वो निषेधात्मक वाक्य हैं। तीसरा देखिए, तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसी से पता चल रहा है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए था किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिनमें किसी से प्रश्न किया जाए या किसी से कुछ पूछा जाए तो उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। उदाहरण क्या है? बसंती कब नाचेगी? तो वो पूछ रहा है किसी से कि कब नाचेगी, कब होगा।
दूसरा, यह फ़िल्म कब ख़त्म होगी? तो ये भी किसी से पूछा जा रहा है कि कब ख़त्म होगी ये फ़िल्म। तो जिसमें और लास्ट में देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जहाँ पे भी लगेगा वहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इससे भी आपको पता चल गया। बीच बीच में मैं ट्रिक भी देती जा रही हूँ, उन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि हमारा इस वाले में है नहीं, जिनमें नहीं आ जाएगा वो निषेधात्मक हो जाएगा। प्रश्न वाले में है जिनमें पीछे प्रश्न का चिन्ह आ जाएगा। अब हम अगला चौथा भेद पढ़ते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, विस्मय आदि का बोध हो उन्हें विस्मयात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जब हमें अचानक से हमें लगता नहीं है कि ये होगा मगर वो हो जाता है तो हम एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं तब। या और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। जैसे हाय यह कितना गंदा बगीचा है। अब हमें पता नहीं था कि बगीचा इतना गंदा होगा, हमारे सोच से परे था, तो हम एकदम शॉक हो गए हाय। और इसका ट्रिक है, इसमें इस तरीके का चिन्ह बना होता है। तो इसमें भी आप ट्रिक देखिए, इस तरीके का चिन्ह बना होता है तो विस्मय बोध्य वाक्य होगा। दूसरा ओहो कितना ठंडी रात है। अब यहाँ पे भी देखिए आ गया ना वही चिन्ह, तो इससे हम पता कर सकते हैं हाँ विस्मय बोधक वाक्य हैं। बिना पढ़े भी हम पता कर सकते हैं मगर हमें पहले पढ़ना चाहिए। ओहो, हमें पता नहीं था कि आज इतनी ठंडी रात होगी, हमारे सोच से परे था। तो ओहो के बाद आ गया ना विस्मय बोधक चिन्ह, इसे भी विस्मय बोधक चिन्ह भी कह सकते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा भेद क्या है? इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम कोई इच्छा कर रहे हो। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभ कामना आदि प्रकार हो उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। उदाहरण है आपकी यात्रा मंगल में हो, इसमें हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगल में हो। हम ऐसे भी बोल सकते हैं काश आज बारिश हो जाए, तो यहाँ हम अपनी इच्छा रख रहे हैं कि हाँ आज बारिश हो जाए। तो जहाँ भी हम अपनी इच्छा रखते हैं उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। छठा देखिए, संकेत वाचक या शर्त बोधक वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वो संकेतवाचक कहलाता है। देखिए इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है शर्त। देखिए किसी वाक्य में शर्त रखा गया है। देखिए उदाहरण पढ़ते हैं। यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। इसमें क्या है? अगर वो बुलाता तो ही मैं आता, तो यहाँ हमने शर्त रखी तो वह बुलाना चाहिए तभी तो मैं आऊँगा। तो यहाँ ये क्रिया इस पे डिपेंड है। अगर वो बुलाएगा ही नहीं तो हम जाएंगे ही कैसे? तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन में लिखा है कोई एक क्रिया दूसरे पे निर्भर हो। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सातवां, अज्ञानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में अज्ञान या आदेश दिया गया हो अथवा प्रार्थना की गई हो उन्हें अज्ञानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम यह पाठ पढ़ो। हम यहाँ किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ये पाठ पढ़िए, तुम ये पाठ पढ़ो। हम जिसमें ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो हम उसमें वो वाक्य अज्ञानवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण ये वाला दूसरा उदाहरण है, कृपया शांति रखें। तो हम यहाँ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, शांति रखिए। तो यहाँ जहाँ हम प्रार्थना करें या किसी को ऑर्डर दें, आदेश दें, तब वहाँ पे अज्ञानवाचक वाक्य का होता है। अब देखते हैं आठवां हमारा लास्ट है, विधानवाचक शब्द। यहाँ वाक्य भी आ सकता है, शब्द भी आ सकता है। वाक्य में कार्य के होने अथवा कार्य के करने का सामान्य कथन हो, मतलब जो एकदम सिंपल हो, उसमें ज़्यादातर ना ऑर्डर ना हर्ष कुछ भी ना हो, एकदम सिंपल इजी वाक्य जो हम बचपन में पढ़ते थे ना, मैम हमें देती थी वाक्य बनाने के लिए घर,
मैं घर जा रही हूँ। एकदम सिंपल बनाते थे छोटे बच्चों की तरह, तो वैसे ही इसमें होंगे। उदाहरण देखिए, चीनी मीठी होती है। अगर हमें कोई चीनी दे देगा तो हम ऐसे लिख देंगे ना, चीनी मीठी होती है, चीनी छोटी होती है। एकदम सिंपल सी है। तो ऐसे सिंपल वाक्य को हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब हमने आठों भेद कर लिए हैं, आठों भेद हमने पढ़ लिए हैं, तो हम देख लेते हैं कि कभी कभी 9th क्लास में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें वाक्य दे देते हैं, उसको परिवर्तित करना होता है। तो थोड़ा सा हम उसे भी देख लेते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो हमें अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है। सबसे पहला देखिए मेघा रोटी बनाती है। मेघा रोटी बनाती है, ये कौन सा वाक्य हुआ? अभी हमने पढ़ा है विधानवाचक, क्योंकि एकदम ईजी सा है। हमें रोटी दे देगा, राधा रोटी बनाती है, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं रोटी खाती हूँ, इतना ईजी से लिखेंगे ना। वैसे ही अब इसे बदलना किस में है? अज्ञानवाचक में बदलो। तो हमें अज्ञानवाचक में बदलना है। या तो हम किसी से प्रार्थना करेंगे या हम किसी को ऑर्डर देंगे। तो मेघा रोटी बनाओ, हमने ऑर्डर दिया कि बनाओ मेघा रोटी, या हम ये भी बोल देंगे कृपया मेघा रोटी बनाओ। इसी प्रकार के ये सब भी है। मेघा रोटी बनाती है, संबोधन वाच्य में बदलना है। मेघा रोटी नहीं बनाती है, नहीं में आ गया। ऐसे ये भी वाक्य परिवर्तन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।